नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को राजा भोज और गंगू तेली की कहानी सुनाएंगे। राजा भोज और गंगू तेली की कहानी भारतीय लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा है। ये कहानी समय के साथ कहावतों का हिस्सा बन गई है और इसका उपयोग मुख्य रूप से ये दिखाने के लिए किया जाता है कि प्रतिष्ठा और महानता हर व्यक्ति के लिए नहीं होती और हर व्यक्ति अपनी क्षमता और समझ के अनुसार कार्य करता है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजा भोज ने अपने राज्य में एक भव्य और अद्वितीय मंदिर बनवाया। ये मंदिर अत्यधिक सुंदर और भव्य था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण था और इसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। मंदिर के उद्घाटन के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया गया था और राजा भोज इस अवसर के लिए खुद भी मंदिर पहुंचने वाले थे। मंदिर की भव्यता के कारण हर कोई इस अवसर का गवाह बनना चाहता था। इस विशेष दिन पर राजा भोज अपनी सवारी पर मंदिर की ओर जा रहे थे और उनके साथ उनके दरबार में कई महत्वपूर्ण मंत्री और जनसाधारण भी थे। गंगू तेली, जो एक सामान्य और साधारण व्यक्ति था, उस दिन अपने काम से तेल बेचकर वापस लौट रहा था। वह राजा भोज और उनके दरबारियों को भव्यता के साथ मंदिर की ओर जाते हुए देखता है। राजा भोज की सवारी, उनकी पोशाक और उनका आभा मंडल देखकर गंगू तेली तो प्रभावित हो जाता है, लेकिन साथ ही उसके मन में एक गलतफहमी पैदा हो जाती है। वह सोचने लगता है कि आखिर राजा भोज में ऐसा क्या है जो उसे महान बनाता है। गंगू तेली ने सोचा कि राजा भोज और मुझ में क्या फ़र्क है। वह एक राजा है और मैं एक तेली, लेकिन हम दोनों इंसान ही तो हैं। राजा भोज के पास बस थोड़ी ज़्यादा धन दौलत है, पर क्या इससे वह महान हो जाते हैं? गंगू तेली की ये सोच उस समय के समाज के छोटे लोगों की मनोवृत्ति को दर्शाती थी, जो ये मानते थे कि उनका जीवन भी श्रेष्ठ हो सकता है, भले ही उनके पास साधन सीमित हो। जब राजा भोज और उनकी सवारी मंदिर के पास पहुंची, तो वहां गंगू तेली भी पहुंच चुका था। गंगू तेली ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास खड़ी कर दी और राजा भोज को देखकर अभिवादन किया। राजा भोज, जो हमेशा विनम्र और उदार स्वभाव के थे, उन्होंने भी गंगू तेली का अभिवादन स्वीकार किया और उससे कुशल क्षेम पूछी। गंगू तेली ने राजा भोज से विनम्रता से पूछा, महाराज, आपके और मेरे बीच में क्या फ़र्क है? आप एक राजा है और एक मैं साधारण तेली, परंतु क्या हम दोनों में कोई बुनियादी अंतर है? राजा भोज, जो कि एक अत्यंत ज्ञानी और न्यायप्रिय राजा थे, उन्होंने गंगू तेली की बात ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि गंगू तेली एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका ये प्रश्न उसके उसके मन की वास्तविकता को दर्शाता था। राजा भोज ने धैर्यपूर्वक गंगू तेली को समझाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, गंगू, तुम सही हो कि हम दोनों ही इंसान हैं और हम दोनों के पास ही समान मानवीय गुण हैं, लेकिन फ़र्क हमारे कर्मों में है। एक व्यक्ति की महानता उसके कर्मों में से निर्धारित होती है, ना कि उसकी स्थिति या उसके पास उपलब्ध संसाधनों से। मैं राजा हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्रजा की सेवा करने और राज्य को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी मेरे कर्मों से जुड़ी हुई है और इसे निभाने के लिए मुझे भगवान ने इस पद पर आसीन किया है। राजा भोज ने आगे कहा, तुम भी अपने कार्य में महान हो सकते हो यदि तुम अपने कार्य को समर्पण और ईमानदारी से निभाओ। हर व्यक्ति की महानता उसके कार्यों में होती है, ना कि उसकी स्थिति या धन दौलत में। राजा भोज की ये बात सुनकर गंगू तेली को अपने विचारों की गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि महानता का संबंध केवल पद या प्रतिष्ठा से नहीं होता, बल्कि कर्मों से भी होता है। उसने राजा भोज से माफ़ी मांगी और ये स्वीकार किया कि वह अपनी सीमाओं और कर्तव्यों को भूलकर गलत सोच रहा था। गंगू तेली ने राजा भोज को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। राजा भोज ने भी उसे आशीर्वाद दिया और ये सिखाया, यदि वह अपने जीवन में ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेगा तो वह भी अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकता है। राजा भोज और गंगू तेली की ये कहानी हमें ये सिखाती है
कि महानता केवल पद, धन या प्रतिष्ठा से नहीं आती, ये कर्मों, समर्पण और ईमानदारी से आती है। हर व्यक्ति अपने कार्य में महान हो सकता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। राजा भोज ने गंगू तेली को ये सिखाया कि असली महानता उसके कर्मों में निहित होती है और ये हर किसी के लिए संभव है, अगर वह सही दिशा में मेहनत करे और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए। इस कहानी का एक और प्रसिद्ध पहलू ये भी है कि राजा भोज और गंगू तेली कहावत का उपयोग उन संदर्भों में किया जाता है जब कोई साधारण व्यक्ति अपने से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति की बराबरी करने की कोशिश करता है। आपको राजा भोज और गंगू तेली की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।